जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारे नए बैच की इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड का निदान पा सकते हो। क्लियर? ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे, तब तक बाकी लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे, है ना। देखो चलो फटाफट जुड़ो आप लोग। ठीक है। देखो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर? और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम लोग 2002 से लेके 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस प्री में हो, है ना, चाहे वो लोअर के प्री में हो, क्लियर, लेक्चर आर प्री, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चर आर प्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। और आपके कौन कौन से एग्जाम बचे? एफआरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है जी। और एक एग्जाम आपका कौन सा बचा? लेक्चर आर हो गया, पीसीएस आर ओ ए, ठीक है जी। और आपको पता होगा 2012 और 15 में ग्रुप बी की डायरेक्ट भर्ती हुई थी, 2 पेपर हुए हैं, इनमें भी मैथ और रीजनिंग पूछी गई थी। तो ये मान के चलो आप, जो यूकेपीएससी के जो टॉप एग्जाम है ना, पीसीएस, लोअर पीसीएस, लेक्चर आर, पॉलिटेक्निक लेक्चर आर, एफआरओ, आरओ या फिर डायरेक्ट ग्रुप जो बी की भर्ती हुई थी स्क्रीनिंग के थ्रू, उन सभी क्वेश्चन पेपर के केवल मैंने आज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन उठाए हैं और सोल्व करके देखते हैं। क्लियर? चलो जी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, लंबा सेशन रहेगा, लगभग 50-60 क्वेश्चन है। देखो अब आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छी तरीके की, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे सारे के सारे, लेकिन विभिन्न प्रकार के आए एग्जाम में। जैसे ये 2002-2003 का पीसीएस का पेपर है, प्रेसिडेंट को इतना लिखा गया है, तो कैटालॉग को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से आंसर करिए भाई, ठीक है जी। केवल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन उठाएं, इसी तरीके से हर चैप्टर के मैं आपको कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने बोर्ड पर है, प्रेसिडेंट को इतना लिखा गया है ना, तो उसको क्या लिखा जाएगा? फटाफट से। तो सबसे पहले जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग दिखाई दे तो आपको नंबर याद होने चाहिए भाई, है ना। तो नंबर याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होंगे। नंबर याद नहीं है तो फिर अनावश्यक टाइम जरूर लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके से मैं मैथमेटिक्स की सीरीज भी लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, कितना अब तक पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो बताओ, वरना फिर मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर करिए, पहले क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। प्रेसिडेंट को TVIWMHIRX लिखा है, तो कैटलॉग को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर करो। क्या होगा भाई पहले क्वेश्चन का आंसर? पहले क्वेश्चन में फंस गया 2-2.5 महीने बाद पेपर है आप लोगों के, तब क्या होगा भाई? P का नंबर 16, T का नंबर T20, 16 और 4 20, 18 और 4 22, 5 और 4 9, 19 और 4 23। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए अगर आप सही में यूकेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। वरना उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जो पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब इसे बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड कोडिंग। क्या नाम दिया जाता है? सारे टाइप आपको क्लास में कराए हुए हैं, ठीक है जी। फॉरवर्ड कोडिंग। तो फ्रंट से कितना जोड़ा गया? +4। तो आप भी उठाओ +4। 3 और 4 7, सब में जी लिखा है, जी लिखा है ना। जी की शक्ल कैसी होती है? तो जी के पैर पकड़ लेना जाके, 7 दिखाई दे जाएगा। जी का नंबर कितना? 7। फिर 1 और 4 5। लो जी, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं।
20 और 4 24, बस इतना ही भाई, इतना ही टाइम लगाना है क्योंकि टाइम की कमी रहती है। पहले का भी बिल्कुल जी बिल्कुल 2-4 लोगों ने आंसर करा है, पहले का भी, और जिन्होंने भी आंसर किया बिल्कुल सही आंसर है। पीसीएस में 2002-2003 में आएगा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी पीसीएस 2002-2003 का क्वेश्चन है। पायलट को इतना लिखा था तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। चलो मैं इस साइड खड़े हो जाता हूं जिससे आपको ऑप्शन को देखने में प्रॉब्लम ना हो। ओहो, ये वाला क्वेश्चन था ना, करो फटाफट से। PILOT, ठीक है जी। इसको इसने क्या लिख दिया, MFILQ ये लिखा है। तो आपसे कोड पूछा है ट्रेन का कोड क्या होगा, TRAIN, इसका कोड क्या होगा, फटाफट से आंसर करो। P का नंबर 16, I का नंबर 9, L का नंबर 12, O का नंबर 15 और T का नंबर 20 है ना। M का नंबर 13, F 6, I 9, L 12 और Q कितना 17। तो पहले अल्फाबेट से पहले अल्फाबेट का कंपैरिजन है ना, इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग। 16 से हुआ 13 -3, 9 से हुआ 6 -3, 12 से हुआ 9 -3, 15 से हुआ 12 -3, 20 से हुआ 17 -3। मतलब हर अल्फाबेट में फ्रंट से -3। T20, टी का 20 में से 3 गए 17, 17 पे खतरा हो जाता है ना, क्यों लिखा हुआ है सामने। फिर आर का नंबर कितना होता है 18, 18 में से 3 गए 15, 15 का क्या होता है O। लो जी, क्यों दिमाग लगा रहे हो, है ना। एक में से 3 घटा के -2, भाई एक का दूसरा नंबर भी बताया, जितने अल्फाबेट उसमें ओरिजिनल। 27 -3 24, 24 को कितना लिख दिया X, ऑप्शन ए। दूसरे का है, बिल्कुल दूसरे का ए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। चलो जी, जो लोग आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा अगर आपने क्लास में पढ़ी है चीजें कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। यारो 2016 में आया क्वेश्चन है। यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं। तो सामान्यतः हम कब सोते हैं, फटाफट आपके मैं कमेंट भी देखता रहूंगा, फटाफट से आंसर करिए। तो सामान्यतः हम कब सोते हैं, ठीक है जी। ईयर मेंशन है, कब ये क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन आंसर करो फटाफट। जिनमें दिमाग नहीं लगाना वे क्वेश्चन हम फटाफट सोल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं। सबको पता है रात को सोते हैं। कब को, रात को। ऑप्शन भी है, रात मत लगा देना भाई, वरना एक नंबर तो मिलेगा ही नहीं, प्लस 0.25 यूकेपीएससी और देगा कि इसे भी लेके जाओ। ठीक है, 1/4 निगेटिव। तो हम कब सोते हैं, रात को। रात को क्या कहा गया है ना, रात को कहा गया धूप। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी कब का है, यारो 2016 के पेपर का। ठीक है जी, जिसका एग्जाम होने वाला है कब, 18 जून 2023। फिर 2 जुलाई को पीसीएस प्री और इसी तरीके से 23 जुलाई को लोअर पीसीएस। क्लियर। तो ये सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जल्दी से फटाफट, एक डाइस के अंदर कुछ अल्फाबेट लिखे गए हैं, है ना। तो आपसे पूछा नेक्स्ट वाला कौन सा होगा। आंसर देखता हूं मैं आप लोगों के, क्वेश्चन नंबर लिख के जरूर आंसर किया करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना भाई, कौन सा क्वेश्चन है, फटाफट से करें। 2002 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चन कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग के आज ही क्लास में। ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइम लगाओगे भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 8 और 4 12, 4 16 और 4 20, एक ही ऑप्शन है ऐसा। ठीक है जी, थर्ड नंबर पे ऑप्शन बी, लो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ का सी गलत हो जाएगा, फोर्थ का सी गलत हो जाएगा भाई। ठीक है जी, क्या लिखा है 3 नंबर, तो 3 का है बी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा
ये भी कब का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का RO का, ठीक है। इसमें एक स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पे, ब्रेक थ्रू, TH, इसे देखना जरा क्वेश्चन को। ठीक है ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक। जल्दी से फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। वहां का सी था, फोर्थ का सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वाले क्वेश्चन को करो जरा। स्पेलिंग सही लिखी है क्या? BREKTH। अल्फाबेट गिनो जरा, 2 4 6 8 10 12। ओहो, एक मिनट दिमाग लगाओ जरा, मैं इसके वो देख लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है भाई, BREK, TH, ये हटा दो ओ यहाँ से, बस यही गलत लग रहा था। THROUGH, ठीक है जी, इतना लिखा है। देखो इसे बोलते हैं पोजीशन बेस्ड कोडिंग। क्या बोलते हैं? पोजीशन बेस्ड कोडिंग। पोजीशन बेस्ड कोडिंग बोला जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप होता है पोजीशन बेस्ड, ठीक है जी। अब इसमें कैसे होता है देखो, पता कैसे चलेगा? जितने अल्फाबेट इधर लिखे हैं उतने इतने और सेम लिखे गए हैं, सेम अल्फाबेट लिखे हैं, ठीक है जी। देखो EA लिखा है तो EA देखो ये लिखा हुआ, ठीक है जी। फिर OU लिखा है, OU कहाँ है लिखा, मतलब पेयरिंग करनी पड़ेगी। दो की पेयरिंग, 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 ठीक है जी। अब देखो और आया हुआ क्वेश्चन है भाई RO 2016 में, ठीक है जी। तो हम देखेंगे पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर और कितना, छठा पेयर। 2 4 6 8 10 12, बिल्कुल ठीक है, छठा पेयर। ए लिखा है, ये कहां पे लिखा है? ये लिखा भाई। तो पहले दूसरा लिखा है, दूसरे नंबर का पेड़ लिखा है, फिर OU लिखा है। OU कहां पे है? OU रहा। फिर उसके बाद 5 नंबर का पेड़ लिखा है, फिर उसके बाद HR लिखा है। कितना लिखा है? HR ढूंढो कहां पे? चौथे नंबर पे लिखा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है? BR पहले नंबर पे लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है GH कौन से नंबर पे है? छठे नंबर का पेयर है। फिर है KT कौन सा पेयर है? 3 नंबर का। तो इसे भी इस तरीके से देखो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर और छठा पेयर, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो पहले कौन से नंबर का पेयर आएगा? दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? ST, क्लियर। फिर 5 नंबर का, 5 नंबर पर क्या लिखा है? TI, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है? चौथे नंबर का। चौथे नंबर पर क्या लिखा है? BU। उसके बाद पहले नंबर पर क्या लिखा है? DI। फिर उसके बाद छठे नंबर पे क्या लिखा है? ON। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? RI। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। STTIB UDIONRI, ऑप्शन बी पोजीशन बेस कोडिंग बोलते हैं। 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तब, अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार आप लोग? 5 का भी ऑप्शन मिसमैच हो रहे हैं। ऑप्शन तो ठीक है भाई साहब, कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, क्वेश्चन मिसमैच नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, एक मिस्टेक तो मैंने तुरंत ठीक कर दी थी, ठीक है जी। तो चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। ये आपके लोअर PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया वह शब्द जो कि शब्द ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया हो। चेक कर लेते हैं 1 by 1। पहला ऑप्शन उठाओ, स्पोर्ट, SPORT बनाया जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा स्टार्प, STRAP बनाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ट्रस्ट, TRU तो है ही नहीं भाई, लो जी। ऑप्शन डी स्टार्ट, START, तो उसने पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लियर जी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े तब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है जी। ये भी आपका किसमें? लोअर PCS में आया हुआ क्वेश्चन है।
यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी, तो मानव का खून कैसे रंग का होता है ना? लाल। लाल तो भावुक होके आंसर लाल मत कर देना भाई, ऑप्शन ए पे लाल लिखा हुआ है, वो सबको पता है कि मानव का खून किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो ये देखो लाल को क्या कहा गया, काले को बैंगनी, लाल को देखो, लाल को क्या कहा गया, पीला। लो जी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जहां आसान क्वेश्चन है वहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 7 का सी बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है जी, ये भी लोअर पीसीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे 2002 से लेकर 2022 तक, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? साइड में हट जाता हूं जिससे आपको ऑप्शन अच्छे से दिखाई दे। MADRAS, ठीक है जी, कितना लिखा जाएगा? NBESBT। लो जी, और क्या पूछा है? बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से आंसर करो। 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड के साथ आंसर करिएगा भाई, थोड़ा सा स्पीड है ना, थोड़ा सा स्पीड के साथ। 8 का भी चलो ठीक है, बहुत बढ़िया जिन लोगों ने आंसर किया। 8 का भी, एम का नंबर 13 14, 1 2 4 5 18 19, 1 2 19 20, मतलब फॉरवर्ड कोडिंग +1 हर अल्फाबेट में कितना +1। तो B 2 और 1 3, लो जी ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। फिर 15 और 1 16, ठीक है जी, दोनों में P है। फिर M 13 13 और 1 14, ये भी ठीक है। 2 और 1 3, ये भी ठीक है। 1 और 1 2, ये भी ठीक है। 25 और 1 26, 25 और 1 26, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी, 8वें का बी, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करो इस वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा इसने? 1 5 7 8 9 को क्या लिख दिया इसने? EGKPT। फिर आपसे पूछा है 2 3 4 6 को क्या लिखा इसने? ALUR। तो आपसे कोड पूछा है 2 3 5 4 9। ये है आप लोगों का FRO, जो रेंजर का पेपर होता है 2012 का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। अब देखो EGKPT ALUR, ठीक है। अब जो नंबर दिए गए हैं 2 3 5 4 9, 2 3 5 4 9, तो भाई साहब यहीं से मिलकर बने हैं। देखो 2 यहां से उठा लिया, 3 यहां से उठा लिया, 5 यहां से उठा लिया, 4 यहां से उठा लिया, 9 यहां से उठा लिया। 2 3 से आंसर शुरू है, तो 2 3, 2 पे क्या लिखा है? A, 3 पे क्या लिखा है? L, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? 5 5 दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है? G, फिर 4 4 तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है? U, फिर 9 9 यहाँ पे 9 को क्या लिखा है? T। तो इसे बोलते हैं भाई कॉमन कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉमन कोडिंग का मतलब जो नंबर पूछे गए हैं इसी में से उठाए गए हैं, ठीक है जी, कॉमन कोडिंग, ठीक है। तो ALGUT कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 9th का भी, बिल्कुल सही आंसर है 9th का भी, FRO का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता है, कॉमन कोडिंग। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी FRO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। PRLN को इतना लिखा जाता है, ठीक है जी। मैं इसी साइड में खड़ा रहता हूं क्योंकि उधर आपको शायद क्वेश्चन नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो PRLN को इसने क्या लिख दिया भाई? XNTV। आप लोगों से पूछा है JLFH, करो जरा इसको। 16, चलो नंबर लिख देता हूं मैं, 16 18 12 और कितना? 14, ठीक है। जबकि आपको याद होना चाहिए 24, N का नंबर 14 20 और ये कितना? 22, ठीक है। कुछ नजर आया? 16 16 4 20 +8 +8 होगा ना? हाँ ठीक है, 16 और 8 24, ठीक है। 18 और 2 20, यहाँ 6 है, ठीक है। फिर +8 है ना, फिर 14 +8 कैसे हो रहा है? करना जरा फटाफट करो इस वाले क्वेश्चन को, क्या लॉजिक लगेगा इसके अंदर, जल्दी से फटाफट। +8 +8 +8, आप लोग क्या बता रहे हो? +8
ओहो, एक मिनट ठीक करना जरा सा, थोड़ा सा ठीक करना है ना। यहाँ पे करो जेड करो, जेड टाइपिंग मिस्टेक, जेड करो, ठीक है जी, जेड कर लो। यहाँ पे कर लो जेड, कितना कर लोगे, हाँ जेड लिख लोगे। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ठीक है। तो 16 और 8 24, ठीक है, प्लस एक्स जेड, ठीक है। तो जेड कितना हो जाएगा 26, जेड कितना हुआ 26, ठीक है जी। 16 और 8 24, 18 और 8 26, 12 और 8 20, 12 और 8 कितना 20, 16 और 8 कितना, तो हर अल्फाबेट में कितना हो रहा है +8, ठीक है। जो यहाँ पे एन लिखा हुआ था जेड कर लेना, ये जेड सही है, ठीक है जी। तो हर अल्फाबेट में कितना +8, कहां से, फॉरवर्ड कोडिंग से। इसे क्या बोलते हैं, पहले अल्फाबेट का पहले अल्फाबेट से कंपैरिजन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है जी। +8 हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कर लेना, जेड कर लेना, ठीक है जी। अब जे का 10, जे का नंबर कितना आता है, जे जियो, तो कैसा दिखाई दिया 10 के जैसा। तो 10 + 8 कितना 18, और ऐसा ऑप्शन तो एक ही है भाई, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एल का नंबर 12, 12 और 8 20, 6 6 और 8 14, 8 8 और 8 16, ऑप्शन सी, ठीक है जी। हर अल्फाबेट में +8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। ये भी FRO 2022 का क्वेश्चन है, करो जरा। फॉरेस्ट रेंजर का जो आप फॉर्म भरते हैं उसके प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नोएडा को इतना लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, ठीक है जी, फटाफट से। NOIDA कितना लिखा गया इसे, 39658। तो आपसे पूछा है INDIA, इंडिया का कोड क्या हुआ, देखते हैं इसका आंसर कौन कर पाता है आप लोगों में से, ठीक है जी। 10th तो हो गया, 11th पे आओ, 11th पे 10th का सी बिल्कुल ठीक है, 11th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, 11 का ए। चलो देख लेते हैं भाई, 11 का ए बताओ, ठीक है जी। अब देखो, आप गए नंबर के साथ 14 15 9 4 1, लेकिन भाई 14 से 3, 14 से 8, 15 से 9 या 15 से 5, 9 से 6, कुछ नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है जी। तो अब देखो, कहीं ये वर्ड इसी से मिलकर तो नहीं बना, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन कोडिंग। कहीं ये वर्ड आई भी है, एन भी है, डी भी है, आई भी है, ए भी है, तो सबसे पहले आई लिखा है ना, क्या लिखा है आई, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो कॉमन कोडिंग में क्या होता है, उन्हीं अल्फाबेट से मिलकर INDIA। तो पोजीशन, जिस पोजीशन पे है N 3, क्लियर, O कितना जाएगा 9, आई कितना जाएगा 6, डी कितना जाएगा 5 और ए कितना जाएगा 8। तो सबसे पहले आई लिखा, आई कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है 6, लो जी। एन पहले नंबर पे क्या लिखा है 3, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, ठीक है जी। फिर क्या लिखा है आई कौन से नंबर, आई डी है ना, IND, डी कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे क्या लिखा है 5। फिर आई कौन से पे, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है 6। फिर ए लास्ट में क्या लिखा है 8। तो 63,568 क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल जी बिल्कुल, 11 का ए, कॉमन कोडिंग। इसे क्या बोला जाता है, कॉमन कोडिंग, मतलब जो अल्फाबेट है गिवन अल्फाबेट से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है ना, अगर प्री निकालने हैं UPSC के, तो पूरा डिटेल में चाहिए भाई, है ना। लो जी, ये भी FRO में ही आया हुआ क्वेश्चन है, कर लो जरा इस वाले क्वेश्चन को। AWAKE है ना, इसको लिखा जाता है ZVZJD। तो आपसे पूछा है FRIEND, इसका कोड आप लोगों से पूछा है, ठीक। तो नंबर लिख लेते हैं भाई, नंबर तो हमें पता है 1 23 1 11 और कितना 5। जेड का 26, V2/2 22, जेड 26, J4 जियो 10 और D4, डी तो 4 ही होता है भाई, क्लियर। बताओ जरा क्या होगा, जल्दी से फटाफट लॉजिक बताओ। 12 का बी बता रहे हो, लॉजिक भी बताओ, लॉजिक आपने बताया ना 12 का बी, ठीक है। लॉजिक भी बताओ फटाफट से, क्या लॉजिक लगा इस क्वेश्चन में, FRO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या लॉजिक लगा जल्दी से। सर यहाँ तक तो ठीक है ना, कि 23 दूसरा अल्फाबेट, मतलब 23 में से एक गया 22, एक में से एक जाके तो 0 बचता है, ठीक है जी। 11 में से एक गया 10, 5 में से एक गया 4, -1, लेकिन सर एक में से एक जाके तो 0 बचता है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है,
अपनी जगह, ठीक है जी। बस अपने को क्या करना है, अपडेट करना है, ध्यान से देखना। ए बी सी डी ई, बस यहाँ तक लिखता हूँ, फिर एक्स वाई जेड, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 24 25 और कितना भाई 26। अब देखो 26 के बाद अल्फाबेट तो खत्म हो गए, दोबारा लिख लो ए बी सी डी, नंबर तो खत्म नहीं हुए, 27 28 29 और कितना 30। क्लियर। अब आप सोचोगे सर एक में से एक जाके तो जीरो, जीरो तो होता ही नहीं है, जीरो भी होता है। जेड को 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 26 और 0 से। अब देखो ए को 1 भी लिखा गया और ए को कितना लिखा गया, ए को कितना लिखा गया 27। तो 27 सर हमें नहीं पता चलेगा एग्जाम में 27 में से घटाना है कि 1 में से घटाना है। भाई 1 में से नहीं घट रहा ना, तो इसका मतलब इसका दूसरा नंबर हमें कैसे पता चलेगा, दूसरा नंबर है। टोटल अल्फाबेट कितने हैं 26, तो ए का ओरिजिनल जोड़ दो, 26 और 1 27। बी यहाँ पे लिखा है 28, टोटल अल्फाबेट कितने 26, बी का ओरिजिनल नंबर कितना 2, तो 26 और 2 28। तो किस में से घटाएंगे 27 और 27। 27 में से एक गया 26, 26 किसका हो जाएगा 23 में से एक गया 22, 27 में से एक गया 26, 11 में से एक गया 10, 5 में से एक गया 4। क्लियर, ठीक है। आ जाओ जरा, 6 में से एक गया 5, 5 मतलब ई। तो क्या करना है इन सब का, फिर कुछ करने की जरूरत है। क्या आंसर आएगा आपका, आंसर नहीं किया क्या आप लोगों ने, बी बिल्कुल सही आंसर है, बी। बस सारी चीजें ये बेसिक जो फंडामेंटल है सारे क्लास में डिस्कस हुए हैं भाई, ठीक है। आपको पता भी चलेगा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। RAM को 49 लिखा है, श्याम को 69, तो आपसे पूछा है रहीम को क्या लिखा जाएगा, FRO 2015 में पूछा गया। RAM बराबर कितना भाई 49, तो सबसे पहले 18 1 और कितना 13। क्लियर, क्या लॉजिक होगा फटाफट से बताओ 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 भाई। 18 1 19 29 और 3 कितना सर, जोड़ के तो 32 आ रहा है, सबको जोड़, लेकिन लिखा कितना है 49, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या पता अपोजिट कर दिया हो, अपोजिट का सम भी तो कर सकता है भाई, है ना। एग्जामिनर का दिमाग है, कैसे क्वेश्चन बनाया उसने। 18 का अपोजिट, आर का अपोजिट कितना होता है 18, 27 में से 18 घटा दो कितना 9। क्लियर, कितना आ जाएगा। IR पढ़ाया नहीं था क्या आप लोगों को, IR मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। क्लियर, IR इंडियन रेलवे, सब क्लास में बता रखा आप लोगों को, ठीक है जी। कितना आ जाएगा ये 9, ये कितना आ जाएगा 26, ये कितना आ जाएगा 14। जोड़ना जरा, 20 30 36 40 और 9 कितना 49। लो जी, मतलब अपोजिट, अपोजिट का सम करके जोड़ा हुआ है, अपोजिट का सम करके क्या जोड़ा है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। खुद देख लेना आपने क्या पढ़ा होगा क्या नहीं। एस का 19 है ना, तो एस का अपोजिट कैसे निकालोगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल सबको पता है ना, HS, तो H का कितना हो जाएगा 8। क्लियर, प्लस 19 प्लस 2 प्लस 26 प्लस M13 14, जोड़ के देख लेना। क्लियर, हमसे तो लेकिन इसका पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। R, IR इंडियन रेलवे, आर के अपोजिट क्या आई 9, AZ सबको पता है 26, H हाई स्कूल HS, तो H का उल्टा कितना हो जाएगा S का नंबर कितना होगा 19 प्लस E है ना, इवनिंग, इवनिंग EV दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है जी। इवनिंग, इवनिंग लिखते हो ना EV या नहीं, तो E के अपोजिट V के अपोजिट E। क्लियर, E लिखा है 22 प्लस 22 MN है ना, मन, मेरा मन नहीं लग रहा आज, तो M के अपोजिट N। क्लियर, M13 N का कितना 14। फटाफट जोड़ के बताओ कितना आएगा जल्दी से। कौन सी भाषा में लिख दिया आपने, 13 का D। अपोजिट का सम है, बिल्कुल ठीक है, अपोजिट का सम, लेकिन आंसर तो बताओ, आंसर क्या होगा, वो तो बात आपकी ठीक है, अपोजिट का सम है भाई, तो जोड़ के बता दो। जोड़ने में तकलीफ हुई क्या कुछ है? कौन सी भाषा है भाई ये, इस भाषा में जवाब दो, या तो अंग्रेजी या फिर हिंदी, है ना। आंसर केवल एक ने आंसर दिया है, पहाड़ी बंदा, तो नाप लेना तो बनता है भाई, बिल्कुल सही है जी 112। ठीक है जी, तो क्वेश्चन से हम क्या सीखे, अपोजिट का सम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा,
ये भी FRO 2015 में कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। सोमवार प्लस मंगल को 5 लिखाया था, मंगल प्लस बुध को 13 लिखाया था, तो बुधवार प्लस गुरुवार को क्या लिखा जाएगा? तो बुधवार प्लस गुरुवार को क्या लिखा जाएगा? देखो ये भी कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको खुद ही पता चलेगा कि सर रीजनिंग तो आसान होती है ना, बस हम पढ़ते नहीं, है ना। और जब पढ़ते नहीं तो फिर क्वेश्चन भी भाई, है ना, क्वेश्चन कहाँ से होंगे बिना पढ़ो। फटाफट से आंसर करो, फटाफट से। सोमवार प्लस मंगल को 5 लिख दिया, है ना, मंगल प्लस बुध को 13 लिख दिया, तो बुध प्लस गुरुवार को क्या लिखा जाएगा? दिमाग लगाया एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने में, है ना, ठीक है। सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या, संडे। 7 के 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 7। अगर नहीं यकीन आ रहा देख लो, 1 2 3 4 5 6 और कितना, 7। कितने दिन हो गए? 7। तो सर सोमवार प्लस मंगल 3 आना चाहिए, 5 लिखा है, ठीक है। अब देखो सोमवार का दिन कौन सा है? पहला, गुणा कर दी 1 की, प्लस मंगलवार का दिन कौन सा है? दूसरा, गुणा कर दी 2 की। 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर। मंगलवार का दिन दूसरा, बुधवार का कितना? तीसरा, तो गुणा कर दी 2 की, और मंगलवार में तीसरे नंबर पर गुणा कर दी 3 की। 3 3 9 4 13। बुधवार का दिन तीसरा है, गुणा कर दी 3 की। बुधवार बृहस्पतिवार को गुरुवार, 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 और 4 20 और 5 25 आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 14 का ए। आपने भी दिया तारावत जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इस तरीके से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी तरीके से तो एग्जाम दिमाग से खेलता है भाई। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। बिल्कुल जी, यूनिक रावत, रोहित सिंह रावत नाम ले लेते हैं, प्रियंका बोरा, प्रिया शर्मा, यूनिक रावत, संजू बिष्ट और पहाड़ी बंदा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। नाम आपके बड़े खतरनाक रहते हैं भाई। नेक्स्ट, ये रावत, MN को 415, तो 5 को क्या लिखा जाएगा? वाह, मिस तो नहीं कर दिया क्वेश्चन में कुछ? चलो ठीक है। MAN बराबर कितना? 415, ठीक है जी। भाई हमें नहीं पता कैसा है, बस हमें तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर है, उसी से FRO का हो, PCS का हो, RURO का, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। M का नंबर कितना? 13। ये कितना? 1। ये कितना? 4। 13,114, है ना। मन की आंखें खोलो रे, मन की आंखें। 3 और 1 4, 4 और 1 5। इंडिविजुअल डिजिट का सम कर दिया गया भाई, इंडिविजुअल डिजिट का सम। अब सम करने में तो आप खतरनाक हो। FIVE, है ना। F का नंबर 6, I का नंबर 9, V इसे मत ढूंढ लेना, सम कर लेना पहले। 6 9 2 2 4 5, लो जी 69 45 6945 6945। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 6945, बिल्कुल। देखो चलो नाम ले लेते हैं भाई आपका। क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो, क्या पता मैंने कोई क्लास प्राचीन काल में पढ़ाई हो और आप उसके आंसर कर रहे हो, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिए, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अच्छा ये आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसे, क्या दिक्कत है। 2 को 5, 4 को 18, 6 को 36, तो 10 को क्या लिखा जाएगा? 2 को 5 लिख रहा है, 2 को कितना लिखा? 5। ये भी FRO में आया क्वेश्चन है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 कितना भाई? 5। 4 को लिख दिया 18, 4 चौक 16 प्लस 2 कितना भाई? 18। तो 6 छंग 36 प्लस 3 कितना भाई? 39। तो 10 दुसाम 100 प्लस कितना? 4। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, कितना जोड़ देगा? 4। 104 है क्या ऑप्शन में? लो ऑप्शन सी। ये बल्कि दूसरे चैप्टर में आना था, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बीच में आ गया तो इसे भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ऑप्शन सी, ठीक। क्या इट्स टेकिंग अ टाइम, तो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम के बिना थोड़ा ही कुछ होगा। बाकी चीज़ों को भी तो टाइम देते हो भाई, है ना। तो थोड़ा पढ़ाई को टाइम दे लो। चलो जी, FRO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुंबई को इतना लिखा गया तो चेन्नई को कितना लिखा जाएगा? फटाफट से। M13 को 11, मुझे तो पता चल गया क्या लॉजिक है। केवल नंबरों की शक्ल देख के, नंबर की शक्ल देखनी पड़ेगी। जैसे आप किसी जानने वाले इंसान को हजारों की भीड़ में पहचान लेते हो कि वो था या वो थी, इसी तरीके से अल्फाबेट के नंबर पता होने चाहिए, है ना।
आपका कोई जानने वाला या जानने वाली भीड़ में खो जाए तो आप उसे लाखों की भीड़ में पहचान लेते हो। इसी तरीके से नंबर की शकल देख के इनके नंबर होने चाहिए आपके दिमाग में सेट। 13 को 11 लिख दिया, 13 माइनस 2 11, 21 को 19 लिख दिया, 21 माइनस 2 19, तो हर अल्फ़ाबेट में से -2, हर अल्फ़ाबेट में से -2। ओहो, ये था कौन सा था, आगे बढ़ गया क्या, क्वेश्चन कहाँ गया हो, ये हर अल्फ़ाबेट में से -2। क्लियर? चलो जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हर अल्फ़ाबेट में से -2। अब आंसर बताया करो, ठीक है? आंसर जब मैंने लॉजिक बता दिया उसके बाद आप आंसर बताओ। 3 में से 2 गया 1, ए लिखा है। 8 में से 2 गए 6, बिल्कुल ठीक है जी। चलो इसे हटाओ, ये तो हट गया भाई। क्लियर? क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा। ठीक है, आगे चलो, देखो कितने बड़ा खेल कर रहा है एग्जामिनर। 14 में से 2 गया 12, इसे हटाओ। 14 में से 2 गया 12, बिल्कुल ठीक है। 27 में से 2 गया, अच्छा ये भी तो गया, कौन सा, ये तो पहले भाग गया भाई, ये वाला ऑप्शन। 8 में से 2 गया 6, तो लो ऑप्शन ए ही तो है, 17 का है, बिल्कुल ठीक है जी, ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जरा अगला क्वेश्चन, ये भी आ गया, कर लो कोई दिक्कत नहीं, ये सामने आ गया तो कर लो, इसे भी क्या दिक्कत है, कर लो इसको, जब ये सामने आ ही गया तो क्यों छोड़ना, है ना। 38 में से 15, 32, 62 में से 91, 7, करना जरा इसको, कितना आएगा, करो इसको फटाफट, जल्दी से करो इस वाले क्वेश्चन को, ये बीच में आ गया क्वेश्चन, कोई नहीं तो करेंगे इसको, फटाफट से करो इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आ गया तो कर लेंगे इसे, हाँ बिल्कुल पहले ही था, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो इसको, करो। तीन तो 23 आना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पलटना जरा संख्या, 83 पलट दो, कितना आ गया 2, 32, यही है ना, ठीक है, पलट दो रे 26, और कितना करोगे इसे 19, कितने का डिफरेंस है 7 का, तो इसे भी पलट दो, क्या दिक्कत है, 47 और कितना 18, 8 8 16 1 17 9, ठीक है जी, 3 में से 1 गया 2, 29 है क्या, लो ऑप्शन डी, पलट के माइनस कर देना था भाई, पलट के, वरना क्लास सेकंड का क्वेश्चन नहीं बन जाता है ना। और जबकि पूछा है रेंजर के लिए, क्लियर, 18 का ए कैसे 18 का ए कैसे आ जाएगा भाई, 18 का कैसे आ जाएगा गुरु, डी होगा, डी। ये अगर एक बात बताओ भाई, पूछ रहा है ऑफिसर बनाने के लिए आपको, एफआरओ में आप रेंजर बनोगे, है ना, पूरे जंगलों पे आपका अधिकार, तो क्लास 3 का क्वेश्चन थोड़ा ही देगा आपको वो, कि माइनस करके बता दो, वो तो क्लास 2 का बच्चा भी कर लेगा, पलटना था नंबर को, ठीक है, यही होती है रीजनिंग, हमें लगती तो है आ जाएगी, लेकिन एग्जाम में होती नहीं है, बस उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तो बिकवा दोगे सारे जंगल बंगल उत्तराखंड के, है ना। नेक्स्ट ये रहा एफआरओ 2019, अभी 3-4 साल पहले की बात है जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, है ना, केवल 3-4 साल पहले की बात है जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? तो आंसर कर दो जरा, फटाफट से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखने पड़ते हैं। IR, ओहो, इंडियन रेलवे अपोजिट, मन अपोजिट, ड्यू माउंटेन ड्यू, फिर से इंडियन रेलवे, AZ भाई अपोजिट लिखे, अरे अपोजिट, IR इंडियन रेलवे, I के अपोजिट R, है ना, तो CX, C3, C का अपोजिट क्या होगा 24 और 3 27, हाई स्कूल इंडियन रेलवे, मन AZ, ऑप्शन बी। बेसिक फंडामेंटल अल्फाबेट के नंबर सिखाए गए हैं, उनको याद करो, क्वेश्चन देखते ही आंसर भाई, वरना पड़ोसी पेपर दे के अपने घर चला जाएगा चाय वाई पे, अगर हम तब तक अल्फाबेट लिखते रहेंगे उनके। क्लियर? नेक्स्ट सी, ओहो कुछ गलत बता देगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19,
उल्टा, बिल्कुल जी, उल्टा अल्फाबेट है तो उल्टा कर दो ना। नेक्स्ट, दीप रस्तोगी भी काफी देर से आंसर कर रहे हैं, बढ़िया आंसर कर रहे हैं, इनका भी नाम ले लेते हैं भाई का। चलो, ये है देखो FRO 2019। यदि वर्षा पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आसमान है, आमान नहीं आसमान, आसमान समुद्र है और समुद्र रास्ता है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? बताना जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर लिख के बताना, फिर देखें, है ना, क्वेश्चन नंबर लिख के। तो ऐसी बात नहीं, हल्के हल्के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी देखो FRO 2019 में। ओहो, अच्छा, बताना जरा। देखो, एक ने बताया 20 का A, है ना, 20 का A, चलो जी। बाकी दो लोगों ने बताया B, एक ने समुद्र बता दिया। अरे इतनी तकलीफ ना लो टाइपिंग करने में, है ना, उंगलियों में दर्द होने की संभावना है। ABCD लिख दिया करो ना, तभी तो ऑप्शन लिखे हैं। क्लियर। देखो भाई, बादल जो जहाज है कहाँ उड़ते हैं? किसने बादलों में तो उड़ा दिया, है ना, ठीक है जी। अब देखो, जिसने सड़क आंसर दिया, इसका मतलब क्या? उसने हवाई जहाज को पानी में उड़ाया, है ना, उसने क्या किया? हवाई जहाज को। तो ये तो आपकी बेसिक नॉलेज है। हवाई जहाज उड़ते कहाँ हैं? हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। और आसमान को क्या कहा गया? आसमान को समुद्र कहा गया। अगर इतने आसान क्वेश्चन गलत करोगे तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, देखो सड़क वड़क आंसर कर रहे हैं भाई, खतरनाक। लो जी, करो जरा इसको, है ना। मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 157 को क्या लिखा गया? ही इज नोटी। नेक्स्ट 723 सी इज क्यूट, है ना। नेक्स्ट 825 बराबर है क्यूट एंड नोटी। तो आपसे कोड किसका पूछा गया? आपसे कोड पूछा गया है, ये भी FRO का क्वेश्चन है, सी का, है ना। सी को क्या लिखा जाएगा? सी की शक्ल देखोगे कभी आंसर नहीं मिलेगा। सी की शक्ल ना देखना, जिसका बेसिक फंडा है उसे बाहर करो। आपको दो दो के दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम 3 लाइन है तो 3 वाला है तो उसे बाहर करो, 2 है तो उसे बाहर करो, ठीक है जी। मुझे दिखाई दिया कि दूसरी और तीसरी लाइन में क्यूट लिखा हुआ है, लो जी। तो दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखो 2, क्लियर। उसके बाद पहली और दूसरी लाइन में सर इज लिखा है, तो पहली और दूसरी लाइन में कॉमन देखो कितना लिखा है? 7। तो बचा क्या? सी। सी का कोड क्या हो जाएगा? 3। सी के पीछे भागोगे आंसर मिल ही नहीं सकता भाई। क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन है बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, ये रहा अगला क्वेश्चन FRO 2019। कोडिंग डिकोडिंग, सारे के सारे आज कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे, ठीक है जी। प्राइवेट को इतना लिख दिया, रिस्क को इतना लिख दिया। अच्छा जी, RIVETS, R दोनों जगह R है, कहीं गेम तो नहीं कर दिया इसने क्वेश्चन में? 2 और 2 बिल्कुल सही। कॉमन कोडिंग, CC कॉमन कोडिंग, ठीक है जी। R इन्हीं में से मिलाकर बना है। R यहाँ भी लिखा है, 2 से आंसर स्टार्ट होगा। I लिखा है दूसरे नंबर पे 3। बोलोगे सर यहाँ भी तो लिखा है तीसरे नंबर पे, तो चेक कर लो ना, यहाँ भी 3 मिलेगा। यही पहचान होती है कॉमन कोडिंग की। क्लियर, ठीक है जी। फिर लिखा है V, चौथे नंबर पे लिखा है। चौथे नंबर पे क्या लिखा है? 4। क्लियर, चौथे नंबर पे 4 है, ठीक है। E लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है? 7। फिर क्या लिखा है? T लिखा है सेकंड लास्ट, 6। फिर क्या लिखा है? S, सर S यहाँ तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? 9। तो 234,769, 234,769। क्या ऑप्शन, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी। बिल्कुल 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 जी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तब। अगला क्वेश्चन नंबर 23। लो, PCS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है? अन्य तीनों से अलग है, आपको बताना था। H का नंबर 8, I का नंबर 9, I का नंबर 9 और J फॉर जियो, है ना। PQR 16, 17 और कितना भाई? 18। फिर 23
y25 z कितना 26, t20 u तुम कितने साल के हो 21 साल के, और v2/2 हम दो हमारे दो, तो कितना आ जाएगा 22। देखो नंबर के साथ खेलना थोड़ा आसान है, क्लियर। जिस पे जोड़ घटाना आता वो नंबर के साथ आसानी से खेल सकता है। 8 + 1 9, 9 + 0 9, तो 9 + 1 10, 16 और 1 17, 17 + 0 17, 17 + 1 18, तो 23 और 2 25, 20 और 1 21 + 1 + 0 + 1, 23 और 2 25, यही अलग है भाई, यही अलग है। कौन सा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नजर आया? कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन सी है ना? हाँ 23 और 2 25, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो पीसीएस का क्वेश्चन भी ऐसे सोल्व होता है। नेक्स्ट पीसीएस 2014 कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया भाई, खतरनाक सा वर्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्टर्ब तो नहीं हो जाओगे आप लोग इस इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर? लेकिन अगर नंबरों का ज्ञान है तो इसे भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ाएंगे भाई। सी को लिखा d +1, ओ को लिखा n 15 को लिख दिया 14 -1, फिर n 14 को लिख दिया 15 +1, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा होगा। s को लिख दिया लॉजिक, +1 -1 का लॉजिक है, +1 -1 का लॉजिक, +1 -1 का लॉजिक। तो पहले जोड़ो, एक जोड़ोगे e आ जाएगा, घटाओ h आ जाएगा, फिर से जोड़ो t आ जाएगा, 1 2 तो बाहर हो गए होंगे अब तक, ETH ये हो गया ना भाई, भगाओ इसे यहां से, फिर है ना, जोड़ा था ना, अब माइनस करो, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे? प्लस करो, प्लस आई लिखा है तो जे होना चाहिए, जे टी तो नहीं आ सकता बिल्कुल भी किसी भी हाल। ओहो कुछ गड़बड़ है क्या? आगे पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा क्या? चलो पूरा देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा देख लेते हैं भाई, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। +1 -1, +1 -1, ठीक है जी। फिर इसके बाद देखना जरा, 4 लिख दिया, फिर t +1 +1 i -1, फिर +1 फिर -1, इसी तरीके से चल रहा है, चेक करो फटाफट से। +1 -1 +1 -1, ठीक है जी। तो वही लॉजिक लगाओ, +1 +1 -1 +1 माइनस, अब प्लस माइनस तो आपको पता चलेगा, केवल प्लस माइनस लिख देता हूं जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फटाफट से आंसर कर लो। D+1 E, 9 में 1 घटाओ H आ जाएगा, ठीक है जी। फिर S 19 और 1 20, फिर T-1 20 - 1 19 आ जाएगा, ठीक है जी। R 18 और 1 19, ऑप्शन बी ठीक है भाई, ऑप्शन बी। किसी का आंसर आया? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, काफी लोगों ने आंसर कर दिया। तो लॉजिक क्या था भाई? +1 और -1 का, ठीक है जी। तो आपने देखते उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा ये तो आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, फटाफट कर लो। निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो कि शब्द रिकमेंडेशन में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बन सकता है। ये आप लोगों से पूछा, फटाफट से आंसर करो भाई, आपके कमेंट भर जाने चाहिए भाई। अब तक कौन सा नहीं बनाया जा सकता? इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता कुछ भी। जल्दी से फटाफट, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? जल्दी से। रिकमेंडेशन, यू दिखाई दे रहा है यार? यू तो है ही नहीं इसमें, तो यही नहीं बनेगा। ऑप्शन 4 में यू दिखाई दे रहा है, यू तो है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। उसने पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन था। देखो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। ये 2000 पीसीएस 2016 में पूछा गया, ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस तरीके से है और TON, इस तरीके से था क्वेश्चन ये। तो इन्हें क्या जोड़ा गया और कितना आया 9000। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। देखो ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, केवल आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑप्शन की हेल्प। आपसे पूछा है NET को क्या लिखा जाएगा? NET को देखो ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, TNE और T ये भी है, यहाँ पे जीरो लाना है। कितना लाना है? जीरो। क्लियर? कितना लाना है? जीरो। ठीक है भाई। तो N और T को हमें यहां जीरो बनाना है। इन देखो जोड़ा गया है तो इन दोनों को जोड़कर जीरो लाना है। तो TNET हम तो इसका खोजेंगे ना, NET। तो NET है ना, तो NET। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ऑप्शन उठा लो। देखो कैसे ऑप्शन उठाओगे? देखो T और E को, T और E ऐसे नंबर होने चाहिए जिन्हें जोड़ के जीरो, मतलब जीरो इन द सेंस 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, इस तरीके से है ना। अगर ऑप्शन का सारा लेना कैसे, N लिखा है, T लिखा है, N लिखा है, जब देखो जोड़ेंगे ना दोनों को तो लास्ट में जीरो, तो लास्ट में जीरो कब आएगा? 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। ऑप्शन उठा लो जरा, NT 2 उठा लो। 6 4 10, 7 और 3 10, 6 4 10, 8 और 2 10। वाह, फंस गए भाई, है ना सर, सब में 10 आ जाएगा ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन ध्यान रखो, अगर आपने ऑप्शन उठाया मतलब T का नंबर 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्लियर? तो T यहां भी तो आएगा, T यहां भी आएगा। क्लियर? अब यहां बड़े से बड़ा नंबर आना चाहिए, मतलब 9 से छोटा, 9 से जस्ट छोटा, 8 7 6। तो सर 7 तो किसी में भी नहीं है, 6 है। अगर यहां 6 आ जाए, 6 आ जाए यहां पे, ठीक है, तो क्या पता 3 कैरी कर जाए, तब भी 9 आ सकता है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से कोई सा उठा लो आंख बंद करके। ऑप्शन डी ले ले क्या? ठीक है, ऑप्शन डी ले लेते हैं भाई। ऑप्शन डी लास्ट में T को रिप्रेजेंट करेगा 8, तो यहां कितना आना चाहिए सर? यहां 2 आना चाहिए, तभी 10 बनेगा। क्लियर? फिर N को कितना दिखा रहा है? 6, तो यहां पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तभी तो 8 और 2 10, कैरी 1 6 3 9 10। फिर N को यहां 6 ले लिया, तो N को हमने ये ले लिया था, लो जी 6 3 9 1 10। अब T कितना है? T 8 8 8 और 1 9, बिल्कुल सही है। तो NET कितना आ जाएगा? 6 2 8। इस तरीके से आपको ऑप्शन का सारा लेना था इस वाले क्वेश्चन में। 673 कैसे? डी आएगा भाई, डी, बाबा जी पहाड़ी, डी आएगा, डी, ऑप्शन डी। क्लियर? तो इसमें लेना था आपको ऑप्शन का सारा। क्वेश्चन छोड़ने नहीं है भाई पेपर में, है ना। बनाने वाले भी तो हमारे जैसे ही होंगे, या वो दूसरे ग्रह से आगे, मंगल ग्रह से आएगा सेट करने पेपर। ठीक है, लो जी, पेरेंट्स को इतना लिखा था तो चिल्ड्रन को कितना लिखा जाएगा? PCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट एक क्वेश्चन में मुझे करेक्शन कराना है, कोई एक क्वेश्चन में, ये तो ठीक है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 27, P 16 और 2 18, 1 और 2 3, R, लो जी +2 का लॉजिक है भाई, +2। कहाँ खोए हो आप लोग? 3 और 2 5, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 12 और 2 14, MN। ठीक, 4 और 2 6। क्लियर? 18 और 2 20, 5 और 2 7, 14 और 2 16। दिखाई दे रहा है ऑप्शन क्या? बाद में GP, सर एक ही ऑप्शन है बाद में GP। लो ऑप्शन बी, 27 का भी, बिल्कुल जी बिल्कुल, 27 का भी, बहुत बढ़िया, है ना। लो, तो PCS में आया हुआ क्वेश्चन भी आपकी नज़रों से बच नहीं पाया। ये PCS 2004-5 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित अनुक्रम में A तथा B का मान क्या होगा? 1 के सामने 1, 2 के सामने 4, 3 के सामने 9। तो यही सीरीज आगे बढ़ रही है। 1 2 3 4 के बाद A आ गया, 1 4 9 के बाद कितना आ गया? B। तो आपसे पूछा A की वैल्यू कितनी होगी और B की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट से आंसर करो, A की वैल्यू कितनी होगी और B की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल ठीक है जी रावत जी, आपका आंसर ऑप्शन बी। इस वाले क्वेश्चन पे आओ जरा, ठीक है। आई थिंक मेरे बिना बताओ कर देना चाहिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? इसी तरीके से हर चैप्टर के मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, चैप्टर वाइज प्रीव्यू, आपको पता तो चले कि अभी कितना तैरना आप लोगों ने सीखा है ना। आंसर आया 28 का C। चलो जी, हैप्पी सिंह, दीप रस्तुगी, प्रियंका बोरा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। देखो कितने खतरनाक लोग हैं। 1 के सामने 1, है ना, 2 के सामने 4, 2 का डबल तो 3 का डबल, यहाँ कितना आएगा? 4,
1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, ए बराबर 4, बी बराबर 16। बताओ, दिमाग था बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, और कहाँ पूछा गया, पीसीएस में। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये 2022 का क्वेश्चन है, और आपको याद दिला दूं 2023 2 जुलाई फिर से आप पीसीएस के प्री में अपीयर होने वाले हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किताब को घड़ी को बस्ता, बस्ते को शब्दकोश तथा शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, तो किताब उठाने में किसका उपयोग किया जाता है या होता है, तो किताब उठाने में 29 का सी। अच्छा जी, और कोई 29 का सी। फटाफट से आंसर किया करो भाई। अब देखो, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें भी आप दिमाग लगा रहे हो, है ना। ये जो मोमो और चाउमीन है ना, मोमो चाउमीन को खाना छोड़ दो, दिमाग को स्लो कर देते हैं। बादाम दूध पिया करो, तभी दिमाग काम नहीं करता। 29 का सी बिल्कुल सही आंसर है, 29 का सी। भाई किताब उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हो, बस्ते का, और बस्ते को क्या कहा गया, शब्दकोश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये रहा पीसीएस 2022 का क्वेश्चन, ये भी पीसीएस प्री में पूछा गया। ठीक है जी, सी सेट वाले पोर्शन में एलओएम को क्या लिख दिया, एनएमके, तो पीकेआई का पूछा है, पीकेआई को क्या लिखा जाएगा। क्लियर। एलओएम को क्या लिखा है इसने, एनएमके, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, एम का नंबर 13, है ना। कितना 14, 13, कितना 11। क्या लॉजिक है भाई, 12 और 2 14, ओहो 13 और 1 14, ठीक है। 12 और 2 14 प्लस 2, 15 माइनस 2 13, और 13 माइनस 2 11, तो प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2, 16 और 2 18, 16 और 2 18, ये तो गया काम से। फिर क्या करना है, -2 करना है। ठीक है जी। 11 के, किंग्स 11 पंजाब 11, या के है ना, के, इसकी शक्ल ध्यान से देखो, एक टांग इसकी सीधी है, और जो इसकी मुड़ी हुई 2 टांगे है, इन्हें भी पकड़ के सीधा करो, कैसा दिखाई दिया, 11। क्लियर। तो 11 माइनस 2 9, है ना। ठीक है जी, ये भी गया, कहानी खत्म। फिर से -2, तो 9, आई का नंबर कितना, 9 माइनस 2 7, लो जी, RIG। ऑप्शन सी, 30 का सी, बिल्कुल जी बिल्कुल, 30 का सी। हाँ, ये देखो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हो टफ क्वेश्चन दो, और एग्जाम में होते नहीं है ना। तो बेसिक चीजें सीखो भाई, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हैं, ना कोई मंगल ग्रह से आए एलियन बनाने। एग्जाम में क्यों नहीं क्वेश्चन होते, उस पर विचार करना। कभी शांति से बैठ के बंद कमरे में पानी वानी लेके बैठना, है ना, अकेले में बैठना, पानी वानी लेके अपना इंतजाम करके बैठना सारा का सारा, तब सोचना यार कि ये तो एग्जाम के क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम क्यों नहीं होते हैं, उस पर विचार करना। सारे क्वेश्चनों का जवाब खुद आपका मन दे देगा। क्लियर। सारा इंतजाम करके बैठना कमरे के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, करो जरा इसका क्वेश्चन। इस बार इनका आंसर चेक करता हूं, कौन से नंबर पे आंसर देते हैं। ठीक है, हाँ, कौन से नंबर पे आंसर देंगे, इनका आंसर चेक करता हूं मैं। करो जरा। देखो भाई, संख्या लिखी है, प्रतीक लिखा है, तो आपसे लिखा है कूट भाषा में एंड परसेंटेज, ये क्या बना है इसने, डॉलर से का साइन बना रखा है, फिर प्लस। अच्छा, इन दोनों का जोड़ पूछा है, इनका आंसर का वेट करूंगा मैं। ठीक है, हाँ, पानी लेकर बैठना। ठीक है जी, चलो आपके आंसर का वेट है भाई साहब। लो जी, अभी देखो क्वेश्चन का आंसर करो। लो जी, संजू बिश ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, है ना। आप स्माइली भेजते रहो, अभी कहते सर अच्छे क्वेश्चन लाओ। चलो भाई, ठीक है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, गड़बड़ कर दिया क्या। 1 2 3 4 5 6 7 खा गया क्या क्वेश्चन।
8 और एक 9। एक मिनट इसे चेक कर लेते हैं, सिंबल किसका दे दिया इन्होंने यहाँ पे, है ना। इसका इस्तेमाल हो रहा है क्या कहीं? कहीं नहीं हो रहा तो जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है। चलो जी, इसको क्या लिखा है, बल्कि इसके नीचे होने चाहिए थे, एग्जैक्ट नीचे प्लेस होने चाहिए थे, ठीक है, इनके नीचे होने। चलो मैं दूसरे कलर से लगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी लगी, ठीक है। कुछ लोगों ने तो आंसर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लिखे गए हैं, है ना। 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 के नीचे, 5 के नीचे, 6 के नीचे, 7 के नीचे, 8 के नीचे और ये है 9 के नीचे, ठीक है जी। तो यहां से इन दोनों को जोड़ना है, देखो का योग पूछा है। एंड 6, परसेंटेज 4, ये 3, प्लस का निशान, प्लस नहीं है, प्लस गायब कर दिया क्या, 9, क्लियर। फिर क्या है, इस तरीके से लिखा है 5, एक बार चेक करते रहना भाई। और हैश को कितना लिखा गया है, 2, क्लियर। इन दोनों को जोड़ो जरा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15। तो पहले पे क्या लिखा है, एट द रेट से आंसर इंसान, एट द रेट 5, लो 9 प्लस और 5 है सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बिल्कुल बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है जी। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख देता हूं दोबारा। 256 को कितना लिख रहा है भाई, यू आर गुड, यू आर गुड, ठीक है जी। फिर क्या लिखा है इसने, 637 को क्या लिखा है इसने, वी आर बैड, वी आर बैड। फिर क्या लिखा है इसने, 358 को कितना लिखा है, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। ये भी पीसीएस वाला क्वेश्चन है, कर लो जरा। किसका कोड पूछा आप लोगों से, आप लोगों से किसका कोड पूछा है इसने, पूछा नहीं क्या, एंड का कोड पूछा है, एंड, है ना। एंड है कहीं, है। तो देख लो भाई, दूसरी और तीसरी लाइन में बैड कॉमन, दूसरी और तीसरी लाइन में कोई कॉमन है, लो जी, ठीक। पहली और तीसरी लाइन में, पहली और तीसरी लाइन में गुड है, लो जी, गुड, ठीक है। तो पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, पहली और तीसरी लाइन में 5 कॉमन है, लो। तो बचा क्या, एंड। 8 आंसर आएगा किसी का, 32 का सी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 31 का, 32 का बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, रिमोट को इतना लिख दिया, पीसीएस 2022 सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन कर पाता है आप लोगों में से, है ना। लो मैं लिख देता हूं, फिर आप बोलोगे सर आप सामने आ जाते हो, हम तो पीछे ही रहेंगे भाई, आपको सामने करेंगे। TEME, तो आपसे क्या पूछा है, PNIICC को क्या लिखा जाएगा। पोजीशन बेस तो नहीं है, पोजीशन बेस कोडिंग बोलते हैं भाई इसे। मतलब जो इधर है वही इधर रख दे उठा के, है ना, बड़ी चालाकी से, जिससे पता ना चले। लेकिन एक चीज तो हमने पता कर ली, पहला और लास्ट वाला सेम है, पहला और लास्ट वाला सेम है, लो जी, पहला और लास्ट वाला सेम है। अच्छा जी, तो मतलब पहला और लास्ट वाला सेम है ना, पीसी होना चाहिए, पीसी। तो भाई साहब ये भी गलत, ये भी गलत, 2 बचे मेरे पास, है ना। अब आगे क्या किया इसने, ओटी, देखो इसका तो हमने ढूंढ लिया ना, ठीक है। क्या बचा, ओटी, इस वाले को उठाकर पहले ले आया, ठीक है जी, इस वाले को उठाकर पहले ले आया, लो क्या दिक्कत है। फिर एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं कर दी। देखो पहला लास्ट का सेम है, पहला और लास्ट का तो एज इट इज। फिर ईएम है ना, ईएम, अच्छा जो लास्ट वाला था इसको उठाकर पहले लिया, लास्ट वाला था इसको उठाकर पहले लिया, लो जी, आईसी। फिर ईएम को बाद में लिख दिया, तो हम भी एनआई को बाद में लिख रहे है कैसा ऑप्शन, PIC NIC, ऑप्शन सी, पोजीशन बेस्ड कोडिंग बोलते हैं, पोजीशन बेस्ड कोडिंग, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा, सी, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देगा उस विकल्प को चुनो जिससे नहीं बनाया जा सकता। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करो, फटाफट से, है ना। STATION, STA नेशन कर लो जरा। NATI, ओहो, NATIO, N तो है ही नहीं भाई, इसमें 2 बार N कहाँ से घर से लाएंगे क्या एक बार? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसमें भी दिमाग लगा रहे हो क्या? कौन सा ही पूछा था, नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 लोअर पीसीएस 2021, जो आपको फिर से देने को मिलेगा कब? 23 जुलाई। ये तैयारी नहीं हो रही है, तैयारी कैसे होगी भाई? तैयारी तो करनी पड़ती है, ठीक है। पड़ोसी को जाके देखना वो तैयारी कर रहा होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे, क्वेश्चन नंबर 35 आर का नंबर 18 और ओहो भाई बड़ा चालाक है एग्जामिनर, है ना। कॉमन कोडिंग, फिर से कॉमन कोडिंग, माया वर्ड इसी से बना हुआ है ना। M लास्ट में 6, लास्ट में 6 कॉमन कोडिंग बोलते हैं जब उसी में से उठा के आपसे पूछ लेता है। दिमाग मत लगाना ज़्यादा, वरना तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो M 6, A दूसरे नंबर पे लिखा है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? 1। यहाँ बोलोगे सर यहाँ भी था, चौथे नंबर पे, तो चेक कर लेना, एक ही मिलेगा, इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग। क्लियर। Y लिखा है इस वाले में तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कितना लिखा है? 1। क्लियर है? खतरनाक लिख दिया गया आंसर, ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं। M 6। क्लियर। A लिखा है दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे 1, बिल्कुल ठीक है। Y लिखा है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे A लिखा है, ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं है? MAYA, Y लिखा है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे A, चलो देख लेते हैं। फिर लिखा है इसने A लिखा है दूसरे नंबर पे 4। 7? अरे 7 कैसे आ जाएगा? स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी भाई? 7 से स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी? 7 से स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट का टाइम दो जरा। RAM 416 और SH, ओहो वाह जी वाह, है ना। देखो थोड़ा सा करेक्शन करना भाई, ये जो लिखा है ना श्याम सुंदर, इसे ठीक कर लो। SHAYAM कितना लिखा है? 981716, ठीक है जी। इसे हटाओ यहाँ से, अब है सही स्पेलिंग। अब बताओ जरा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, जो टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें, ठीक है। अब कर लो जरा, अब तो कर लोगे आप लोग, फटाफट से आंसर करो। फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी करो जरा आंसर, ठीक है। आई थिंक अब आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। तो कहां से स्टार्टिंग है भाई? M से। M को क्या लिखा गया है? 6, तो 6 से तो शुरुआत होगी। फिर क्या है? A लिखा है तीसरे नंबर पे, लो जी, क्लियर। फिर कितना लिखा है? Y के सामने कितना लिखा है? 7, फिर A, लो जी, 61 71, ऑप्शन बी ठीक कर लेना। यहाँ पे SHAYAM है, SHAYAM, बिल्कुल कर दिया ठीक भाई, क्वेश्चन ठीक कर दिया रे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना, ये वाला करो जरा इसको। ये भी लोअर पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दो, क्या होगा, है ना। DAR को लिख दिया इसने 8 10 2 36, तो आपसे पूछा ट्रैक का कोड क्या होगा, ठीक है। तो भाई हम तो अपने बेसिक मेथड से D का नंबर 4, E का नंबर 5, A का नंबर 1 और R का नंबर कितना 18। 4 को लिख रहा है 8, डबल तो नहीं कर दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 दूनी 2, दूनी 36, जो उसके ओरिजिनल प्लेस है उसका डबल, तो T20, 20 दूनी 40, 40 तो सब में है। फिर 8, R का 18, 18 दूनी 36, पहला ऑप्शन हटाओ। फिर 1 का डबल 2, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। फिर C लिखा है ना, C, तो 3 दूनी 6, लो जी, ये भी गया और ये भी गया। लास्ट में 11, 11 दूनी 22, ऑप्शन C।
ऑप्शन सी। प्लेस वैल्यू का केवल डबल किया गया है लोअर पीसीएस 2021 का क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी लोअर पीसीएस 2021 में पूछा है। समर को रनर बोला गया तो विंटर को क्या बोला जाएगा? समर लिख देता हूं यहां पे आप लोगों के सामने, है ना। ये रहा SUMMER, क्या लिख दिया भाई इसको? रनर, RUNNER, है ना। ठीक है, क्लियर। तो सेम तो है नहीं भाई, नंबर लिख देता है। S19, U21, M13, E5, R18, U21, N14, E5 और R कितना? 18। अच्छा, -1, इसको इसने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? फिर +1, क्लियर। मतलब यहाँ पे 0 कर दो। फिर लास्ट में इसको भी इसने ऐसे लिख दिया +0, फिर ये इसने सेम लिख दिया +0। ठीक है जी। अब एक चीज तो पता चली, देखो लास्ट के दोनों सेम है, ER, तो हम भी देख लेंगे भाई ER। अरे वाह, सब में सेम है ER। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में एक कम हुआ, 19 से 18 हुआ ना, तो पहले में एक कम करो, W में एक कम करो। W नंबर कितने का होता है? 23 का। 23 में से एक करो 22। ऐसा तो ऑप्शन एक ही है। क्यों दिमाग लगा रहे हो इसमें? आगे भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में इसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आई को आई लिख दिया, देखो। फिर इसने तीसरे में क्या किया? +1 किया, ठीक है। N का 15 हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर +1 किया, T का 21 हो गया, बिल्कुल ठीक है। लास्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, है ना। पहले -1, फिर 0, +1, 0, फिर 0। क्लियर? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। ये भी आपका लोअर पीसीएस का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जरा अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। ये भी लोअर पीसीएस में आया क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का तो फटाफट आंसर करो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 123 है ना। हॉट फिल्टर्ड कॉफी, FILTEREDCOFFEE। फिर लिखा है 365 को क्या लिख दिया इसने? वेरी हॉट डे, है ना। यहाँ तो मामला उल्टा ही है भाई। 589 को क्या लिखा? डे एंड नाइट। तो आपसे डे एंड नाइट, आपसे क्या पूछा है? वेरी के साथ मत जाना भाई, है ना। वेरी है दूसरी लाइन में, ढूंढते रहोगे। 3, ऐसा मत कभी सोचना कि यहाँ पहले नंबर पे है। को कभी ऐसा मिल जाएगा आपको आंसर, हमेशा नहीं मिलता क्योंकि वो लॉजिक नहीं होता है भाई। तो बाकी जो इसके आसपास बैठे हैं ना ये लोग, हॉट एंड डे, इन्हें बाहर करो यहाँ से, ठीक है जी। डे दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखो भाई 5, ठीक है। इसे भी हटाओ वेरी के पास से, बस वेरी को अकेला छोड़ दो, आंसर खुद आ जाएगा। सर हॉट पहली और दूसरी लाइन में हॉट है तो हटाओ ना इनको। पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है? 3, तो क्या बचा? 6। लो जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बी। नेक्स्ट, हिला तो नहीं कुछ? ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। सब कुछ ठीक चल रहा है? चलो बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। एक दिन में निपटाएंगे भाई इनको, ऐसे नहीं कि सर आज 20 क्वेश्चन नहीं भाई, एक दिन में निपटाने हैं, तब जाके कहीं कुछ हो पाएगा। लो अगला क्वेश्चन। मैनेजर को इतना लिखा था, प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है भाई। M का नंबर 13, I का 9, N का 14, I का 9, A का 1, T20, U21, R18 और 5। सर 9 ये तो ठीक है। तो भाई पहला भी तो ठीक है, 3 और 1 4, 9, 4 और 1 5, 9, 1, 2 और 0 2, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 5। इंडिविजुअल डिजिट का सम, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखना भूल गए, क्लियर। इसे करो। P का नंबर 16, 6 और 1 7, R का नंबर 18, 8 और 1 9, V का नंबर 22, 2 और 2 4, A T22 5। ये है क्या कहीं? 700, 799, 4 1 2 5। लो जी, ऑप्शन डी। 38 का बी, 39 पे और 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 कितना आया आंसर? 39 का डी, बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल डिजिट का सम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट। ये आपका जो लेक्चर आर का पेपर हुआ था आप लोगों का, उसमें 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था
526 को क्या लिखा गया, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। ठीक है, और फिर क्या लिखा है इसने 526, ठीक है, फिर लिखा 24 को क्या लिख दिया, ब्लू कलर, ब्लू कलर। फिर उसके बाद कलर इज फन। अच्छा, कलर भी कभी फन हो सकते हैं क्या? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करना बस। तो आपसे पूछा है फन का कोड क्या होगा, है ना, तो फन के पीछे मत भागना, फन खुद पीछे आपके आ जाएगा। बस जो फन को अकेला छोड़ दो, फन को क्या छोड़ दो, अकेला। कैसे छूटेगा सर, कलर यहाँ पे भी है, दूसरी लाइन में भी है और तीसरी लाइन में भी, तो हटाओ ना इसको। लो जी, तो दूसरी तीसरी लाइन में क्या क्या कॉमन है, 4, कोई दिक्कत। फिर सर इज तीसरी लाइन में भी है, पहली में, तो इज को हटाओ ना, पहली और तीसरी लाइन में कुछ कॉमन है, बिल्कुल सर। फन अकेला छूट गया, अकेला छूटते आंसर आ गया 3। लो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, करो। GO को कितना लिखा गया है, 32। CSHE को कितना लिखा गया, 49। तो आपसे पूछा गया सम को कितना लिखा जाएगा भाई। G का नंबर 7 और O का नंबर कितना भाई, 15। तो 15 और 7 तो 22 होते हैं सर, लिखा है 32। मन ही मन में सोचो कि गलत तो नहीं है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उल्टा लिख दो ना इसका, 20 और 12, 32। अपोजिट का सम, अपोजिट का थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, अपोजिट का सम। आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। 19 हाई स्कूल 8, 15 और 12 13 और 14 22, ठीक है जी। 22 और 8 30, 40 50, 54 और 2 56। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कितना आ जाएगा कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ। ए बता रहे हो क्या? 40 का 41 पे आ जाओ, 41 पे। 41 का होता है, 41 का कितना है? अपोजिट का सम है, अपोजिट का सम। ठीक लिखा ना। 8 15 12 13 14 22, 22 और 8 30, 40 50, 54 और 2 22 30 40, ओहो 22 और 8 30 40 50, ठीक तो है भाई। 56 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो आरओ का अकाउंट्स वालों का पेपर भी होता है, उसमें भी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। अकाउंट्स का एक पेपर होता है ना, केवल बीकॉम वाले भरते हैं उसे, तो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखना जरा इसको। 253 को कितना लिखा गया? बुक आर ओल्ड, है ना। फिर 546 को कितना लिखा जाता है? मैन इज ओल्ड, ठीक है जी। फिर 378 को कितना लिखा जाता है? बाय गुड बुक्स। तो आपसे क्या, किसका कोड पूछा आप लोगों से? आपसे किसका कोड पूछा? आर है कहीं, ठीक है जी। तो आर के आगे पीछे जो है उन्हें भगाओ वहां से, ठीक है जी। सर बुक्स पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है, तो पहली और तीसरी से काटो ना 3, ठीक। उसके बाद सर ओल्ड भी दूसरी और पहली और दूसरी लाइन में है, तो हटाओ ना, पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है? 5, तो क्या बचा? R 2। लो जी, क्लियर। 42 का है, बिल्कुल सही आंसर है 42 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला, ये भी अकाउंट्स का है। करना जरा, इसका आंसर कितना होगा करो जरा फटाफट। रीजन को 5, बिलीव्ड को 7, तो गवर्नमेंट का कोड आप लोगों से पूछा है। कितना होगा इसका आंसर बताना जरा फटाफट से, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर लिख के, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए, कितना आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए, कितना आंसर होगा भाई इसका? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 10। देखो कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6, एक कम लिख दिया। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम लिख दिया।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से 1 गया 9। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, डिजिट काउंट करके 1 माइनस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट करो फटाफट। अब देखो कुछ टाइम पहले 2 बार जो ग्रुप बी होता है, ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया स्क्रीनिंग ग्रुप बी 2012 में 2015 में ये पेपर कंडक्ट कराए गए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, यदि काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीले का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, तो आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग क्या होगा? आकाश का रंग, आकाश का रंग बताओ भाई। आकाश का रंग बता दो जरा फटाफट। लिखा है ना स्क्रीनिंग ग्रुप बी 2012 में हुआ था डायरेक्ट भर्ती और 2015 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44, यदि काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीले का अर्थ सफेद, तो आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग पता होना चाहिए। आकाश का रंग कैसा होता है? मुझे बता दो नॉर्मल। आकाश का रंग कैसे होता है? मुझे नहीं पता, मैंने आज तक आकाश नहीं देखा। आकाश का रंग कैसा होता है? 44 का डी, 44 का डी। और कोई? आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। और सफेद को क्या कहा गया? पीला। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओह एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऑप्शन डी कैसे 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 कैसे? सफेद, ऑप्शन सी होना चाहिए भाई। एक मिनट। अच्छा इंग्लिश में क्या लिखेगा? एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन अगर इंग्लिश में होगा तभी बात बनेगी ना, है कि नहीं? कि आप आकाश और आसमान में क्या पूछना चाह रहा है? आकाश पूछना चाह रहा है, आसमान पूछना चाह रहा है? आकाश लिखा है, तो क्या होगा इसका? काला। वाह, है ना? मुझे लगता है आप इस टाइम कहीं ऐसे वातावरण आपके पास है जहां बहुत तेज स्पीड में बादल गरज रहे हैं, तो कृपया घरों के अंदर बैठे इस टाइम, है ना? बिजली भी कड़क रही होगी आपके आसपास अगर आपको इस टाइम आकाश काला दिखाई दे रहा है। क्लियर? जल्दी फटाफट आंसर करो इसका। व्हाइट ऑप्शन में नहीं है, डी होगा। अच्छा व्हाइट, अरे वाह, देखो आकाश का रंग सबको पता है, आकाश का रंग व्हाइट होता है। ठीक है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन बन जाता। पूछा किस में गया? स्क्रीनिंग ग्रुप बी, 50-60 हजार रुपये तनख्वाह होती है ग्रुप बी वाले की। ठीक है, तो ये क्लास 2 का क्वेश्चन नहीं है। सफेद ढूंढ रहे हो क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बिल्कुल, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। आकाश ठीक है। ये अगर देखो ऐसे क्वेश्चन ना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, सुनो मेरी बात। जैसे इस टाइप का आपको क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहा होगा, ध्यान में सुनो। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो आकाश लिख दिया, ठीक है, आसमान, आसमान। ठीक है, अब जब भी आप इसमें कंफ्यूजन हो गए तो इसका इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ना। क्वेश्चन इंग्लिश में होगा ना, इंग्लिश में इसको इसका ही लिखेगा। क्या लिखेगा इसका? और आपको पता है कैसा रंग होगा? नीला। और नीले को क्या कहा गया? नीला। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। और नीले को क्या कहा गया? सफेद। अब ठीक है, अब आपका लॉजिक ठीक है, ऑप्शन डी। क्लियर? ठीक है। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा सर आसमान, आकाश, तो ऐसे क्वेश्चनों को इंग्लिश में भी जरूर पढ़ा करो। ठीक है, इसका ही कैसा होगा? ब्लू। क्लियर? और ब्लू को क्या कहा गया? सफेद। अब ठीक है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, अब ठीक है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये भी स्क्रीनिंग ग्रुप बी 2022 का क्वेश्चन है। जेड बराबर 52, एसीटी बराबर कितना भाई? 48। तो आपसे पूछा है BAT कितना लिखा जाएगा? सर हमें 26 पता है, तो 26 का डबल कर दिया भाई, 26 दूनी 52। ए का डबल करो 2, 3 का डबल करो 6, और टी का डबल करो T20, 20 दूनी 40, 40, 46 और 2 48। तो बी का 2, 2 दूनी 4, ए का डबल करो 2, और ये कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, 40 और 4 44 और 2 46 है क्या ऑप्शन में? क्या आंसर है आप लोगों का? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग
ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ो 10वीं तक की, सारे साइंस के क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है जी। स्कैटरिंग, ये वाला क्वेश्चन करो, जेड बराबर 52, ACT बराबर 48, तो बैट बराबर कितना? क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का? 45 का डी, बिल्कुल ठीक है। मतलब हर अल्फाबेट के डिजिट का डबल कर दिया गया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 46, 40, 44 और 2 40। नेक्स्ट PEA, ये है पॉलिटेक्निक लेक्चरार 2012। देखो लेक्चरार एक तो सिंपल लेक्चरार होते हैं जो कॉलेज उसमें पढ़ाते हैं 12th तक के स्कूल में, पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के पेपर होते हैं। ठीक है, अब तक 2 बार हुआ है, 12 और 15 में। संभावना है कि 2023 में भी आएगा। क्लियर? तो इसमें बीटेक वाले, मैथ्स वाले और शायद फिजिक्स वाले भी अपीयर हो सकते हैं इन वाले एग्जाम में। ठीक है जी। बाकी जो लेक्चरार के होते हैं वो सबके लिए होते हैं। GS वगैरह जो आपके सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले में 2 सब्जेक्ट है केवल, मैथ और आई थिंक मैथ और फिजिक्स। ठीक है, और बीटेक वाले तो होते ही हैं उसमें। तो उसके पेपर का क्वेश्चन है, करो जरा इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। PEARL क्या है? MBXOI। क्लियर? P का नंबर कितना होता है भाई? 16, E का 5, 1, 18 और कितना? R का नंबर भाई 13, 2, 24, 15 और कितना? 9। करो जरा, 16 से कितना हुआ? 13 -3, 5 से कितना हुआ? 2 -3, 27 -3 24, 18 -3 15, 12 -3। फॉरवर्ड कोडिंग -3 तो L में से 3 गया है। अच्छा, ओहो, डायमंड, लेक्चरर का कोड निकालना है, डायमंड का कोड निकालना है। 4 में से 3 गया 1, लो जी, पहली नज़र में गलत। फिर 9 में से 3 गया 6, ठीक है जी। 27 में से 3 गया 24, बिल्कुल ठीक है। फिर 13 में से 3 गया, लो जी, ये भी गलत, 10 होता है। उसके बाद बढ़ो, 15 में से 3 गया 12, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 का डी। डी कैसे कर दोगे आप? कौन है डी वाला? क्वेश्चन नंबर 46 चेक करना जरा, बाकी लोग फटाफट करना। डी कैसे कर दोगे? 16 और कितना? एम का नंबर 13 ही है ना? हाँ ठीक है, मैं 13। 46 का ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फीड को लिख दिया 20, तो ब्रेड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, FEED, कितना लिख दिया? 20। एफ का नंबर कितना? 6, ई का नंबर कितना? 5, ये भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का 5, ये कितना है? 4। जोड़ो जरा, 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20, बच्चों वाला है ना। तो ब्रेड 2, 18, 5, 1 और कितना? 4। 18 और 2 20 और 5 25 और 1 26 और 4 30 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन है। अच्छा, समझ गया मैं तुम्हारी बात। हाँ, आपकी समझ से बाहर हो सकता हूं मैं, सबकी समझ में थोड़ा ही आऊंगा भाई, है ना। ठीक है, पढ़ दिया मैंने, अब डिलीट करके क्या होगा? समझ गया मैं क्या लिखा, कि ये ठीक ठाक पढ़ाता है ना। चलो आगे बढ़ो। 13, ओ का 15, आर का 18, टी 20, डब्ल्यू कितना? 23। बढ़ा दो, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 3 23, तो 23 + 2 25 और 25 को क्या लिखा जाएगा? वाई। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा। फिर से देखो, ये वाला टाइप कितनी बार रिपीट होता है। चलो मैं नहीं सोल्व करूंगा, आप खुद सोल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। ठीक है, क्या पूछा है इसने? लाइट का पूछा है, लाइट, है ना। करो जरा, इज को हटाओ पहले और दूसरे से, पहले और दूसरा, पहला और दूसरा हटाओ। ठीक है, लाइट को अकेला छोड़ देना बस। ब्राइट, 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 फर्स्ट और थर्ड,
फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? 4। तो क्या बचा? इज हटा दिया, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 49। चलो क्वेश्चन करो भाई आप लोग। देखो बिना लिखे भी आप कर सकते हो ना, लिखना कोई जरूरी थोड़ा ही है, बस ध्यान पूर्वक, क्योंकि गलती होने के चांसेस है। जैसे किसका कोड पूछा था? लाइट। तो लाइट के आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, ये लाइट अकेला रहना चाहता है ना। तो आपने देखा, देखो इसका कोड ये है, इज है सर। तो इज देखो पहले में और दूसरी लाइन में कॉमन है, तो पहले और दूसरी लाइन में कॉमन है, लो जी कट गया। फिर इसके साथ ब्राइट भी है। ब्राइट किस में है? पहले और तीसरे में, लो जी पहले और तीसरे में। तो पहला ये है और तीसरा क्या कॉमन है? 4। तो क्या बचा? लाइट ही तो बता, लाइट का कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। लो ऑप्शन ए क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। व्यापक ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ये भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 का प्री का क्वेश्चन है भाई, फटाफट से सोल्व कर दीजिए इस वाले क्वेश्चन को। देखो पढ़ाते पढ़ाते लगभग 1.5 घंटा हो गया, मैं उसी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप में भी जोश होना चाहिए, ठीक है। तीनों से भिन्न 17, 16, N14 और ये कितना K11, 1, 26, 24 और कितना 21, क्लियर। U21, T20, R18, N कितना 14, S19, R18, P16, M13। भाई नंबर के साथ खेलना आसान होता है, ठीक है जी, जिसपे जोड़ घटा आता हो। ओहो करो जरा। 17 -1, 16 -2, 14 -3, 27 -1, 27 पढ़ेंगे इसको, 27 लॉजिक बता रखा है कि 1 को 27 कैसे पढ़ते हैं, -1, 26 -2, 24 -3, ठीक है जी, 21 -1, -2, -4, -1, -2 और -3। तो तीसरे वाले को उठाओ ना भाई, लो जी ये अलग है, बाकी तीनों में सिमिलरिटी है, -1, -2, -3 की सिमिलरिटी है बाकी तीनों में, बिल्कुल ठीक, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिए गए, ये भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2012 का क्वेश्चन है ना, कर लो जरा इसको। ACEGI 1, 3, 5, 7, 9 तो 11, के से आंसर सुन होना चाहिए। लो काहे दिमाग लगा रहे हो, आगे बढ़ो। 16, 17, 18, 19, 20, 21 आना चाहिए, 21 ये रहा सर, U21 लो। बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने हैं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन, करो जरा। एक क्वेश्चन में करेक्शन कराना है मुझे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो। जल्दी से फटाफट आंसर करिए भाई, फटाफट से आंसर करिए, आपके आंसर का इंतजार है। हाँ ये क्वेश्चन है TTTV, 1 मिनट, PASSPORT RCWRQTV, बिल्कुल ठीक है, सही है क्वेश्चन, करो जरा। चलो कर लो इस वाले क्वेश्चन को। P 16 + 2 18, 1 + 2 3, 19 + 2 21, 19 + 2 21, 16 2 18, 15 2 17, 18 2 20, 20 2 22, हर अल्फाबेट में +2, फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है जी। 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, तो भाई साहब ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है जी। 15 2 17, 15 2 17, ऑप्शन सी। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। अंकुश चौहान, अंकुश शाह, बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चरर का आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हो उसका क्वेश्चन है, देखो जरा। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के आने की भी उम्मीद भी है, और जो नॉर्मल लेक्चरर होता है उसका भी। एनालॉगी पढ़ लो, इसे एनालॉगी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कोडिंग डिकोडिंग में भी। इसका कोड बताना है जो लॉजिक इसके अंदर लगा हुआ, ITSK।
ITSK के अंदर क्या लॉजिक लगा है, ठीक है, क्या लिख दिया इसने, MVUN, क्लियर। I का नंबर 9, T20, S19, K कितना 11, M13, V22, U21 और N कितना भाई 14। तो जो लॉजिक इसके सामने लगा वो इसमें लगा दो। 9 और 4 13, 20 और 2 22, 20 और 2 22, 19 और 2 21, 11 और 3 14, बिल्कुल ठीक है, 11 और 3 14। मतलब पहले अल्फाबेट में 4, बीच के अल्फाबेट में +2 और लास्ट वाले में +3, ठीक है। तो पहले अल्फाबेट में कितना जोड़ोगे 4, तो 1 और 4 5, लो गलत। दूसरे में कितना जोड़ोगे 2, तो 16 और 2 18, लो गलत। फिर 2, 15 और 2 17, लास्ट में कितना जोड़ोगे 3, तो 3 और 3 6, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे जी, बिल्कुल लेके आएंगे। नमस्कार जी नमस्कार, साथ दो जरा क्वेश्चनों में, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो खुशी होती है अंदर से, गलत होते हैं फिर दुख भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर दो जरा। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सारे करा दूंगा मैं आज, 2002 से लेकर 2022 तक के सारे कोडिंग डिकोडिंग के हैं आज, कोडिंग डिकोडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी। FIOAJKEM, जहां भी अल्फाबेट दिखे ना भाई तो नंबर चिपकाओ, क्योंकि नंबर से खेलना आता है हमें। और नंबर लिखते ही दिमाग ने काम किया, अरे ये क्या हुआ सर, है ना, 5 और 13, तो 9 और 6 15, 10 और 1 11, कितना है 13 और 5 18, 18 को क्या लिखा जाएगा, R लिखा जाएगा। अरे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इतना दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में वही होगा जो आप करके आओगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, क्लियर। चलो R, बिल्कुल। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा आगे बढ़िए क्या, पीछे आओ भाई, पीछे आओ, पीछे लो जी। इसमें क्या करना था, निम्नलिखित आकृतियों में से भिन्न आकृति पहचाने, है ना। OPE और I लिखा है, 1 2 3 4, इनमें सबसे अलग क्या हो सकता है बताओ जरा। सबसे अलग पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015, सबसे अलग क्या होगा, सबसे अलग बताओ भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ सबसे अलग क्या होगा इसमें, फटाफट से। इनमें सबसे अलग क्या होगा, बस थोड़े से 5-6 क्वेश्चन और बचे होंगे, फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना, क्वेश्चन नंबर लिख के, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो। सबसे अलग क्या होगा, 2, बिल्कुल बिल्कुल। कौन है भाई ये, सूरज महर, बिल्कुल सही आंसर है 2, क्योंकि बाकी क्या है, वोवेल्स हैं, वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं, A E I O U, और P क्या है, कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। देखो 56वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। मशीन को इतना लिखा जाता है, M का नंबर 13, 13 और 6 19, 1 और 6 7, बिल्कुल सही है भाई। हर अल्फाबेट में +6 जोड़ा गया, तो 4 और 6 4 और 6 10, ऑप्शन बी। क्यों दिमाग लगा रहे हो बाकी, है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़े फिर, हर अल्फाबेट में +6 है भाई, 4 और 6 10 होता है, तो ना 13 होगा, ना 11 होगा, ना 13 होगा, क्लियर। 55 का भी बिल्कुल ठीक है। 56 पे और 56 कॉन्सोनेंट, बिल्कुल वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 56, मैं थोड़ा पीछे चलता हूं ना आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 56, बिल्कुल +6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ये रहा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग क्या, बस खेलना है क्वेश्चनों के साथ, है ना, कि एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाना है भाई, कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हमने तो सब पढ़ा है अच्छे से। बस देखो रीजनिंग में भी मैथमेटिक्स घुसा दी, कोई दिक्कत नहीं है। BEE ऐसे करना आप लोग, ठीक है। अब देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब जान पूछ के, है ना, सबको पता है A को A लिखा जाता है, लेकिन वो इतना बुद्धिमान था, आप पढ़ोगे A से लेके जाए 10 तक, लेकिन उसने 0 मान लिया A को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम जल्दी जल्दी में J को 10 लिख देंगे, है ना, लेकिन एग्जामिनर देखो दिमाग से खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बुद्धिमान होगा, है ना। B को 1, E 4 4 +F 5,
G6, ठीक है। देखते हैं मल्टीप्लाई है कि डायरेक्ट लिखना है, देख लेंगे अभी, है ना। अच्छा भाई करके पता करना पड़ेगा वो तो। सी को 2 लिखा है, ए, क्लियर। फिर उसके बाद H को 7 और फिर कितना है बी को 1 और ई को कितना लिख रहा है 4, ठीक है जी, ठीक। तो करेगा क्वेश्चन को सोल्व, 1 मिनट करो जरा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो 144 लिखें कि 16 लिखें, चलो फिर और मल्टीप्लाई के साथ चलते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वरना डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले मल्टीप्लाई देख लो, मल्टीप्लाई BEE, मल्टीप्लाई मत करो आप लोग ना, FG मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे लिखो 144 प्लस 5 6 माइनस ये कितना है 2 इंटू 7/40, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो फिर, लेकिन वो तो ऐसे लिखा जाएगा भाई। करना जरा सोल्व, 7 दूनी 14, तो 2 को कहाँ ले जाएंगे फिर नीचे वाले को, CA, अच्छा CA लिखा है ना, CA है ना। देखो अब देखो यही गलती होती है एग्जाम में, A का सोचता है A लेकिन 0 है भाई, ये तो 0 बन जाएगा रे, 0 कितना बन जाएगा 0, क्लियर। देखो CA लिखा है ना, C का नंबर 2 और A का नंबर कितना 0, तो यही एग्जामिनर इसलिए गलती करवाना चाहता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। तो जोड़ लें इसको, फिर माइनस कैसे करोगे इसमें से, 5 30, H7 और नीचे कितना लिखा है BE, ओहो B1 BE 14, ठीक है, 1/2। अच्छा अरे तो 0 हो गया, अरे 0 नहीं हो गया, 0 तो सबको 0 कर देगा, मल्टीप्लाई में है, काहे दिमाग लगा रहे हो इतना, है। चलो जोड़ लो जरा, 6 4 10, 5 4 9, 1 1 1 1 1 A है, B लो जी, 9 J 0 है, A है, BJ A, ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल 0 ले लिया, बिल्कुल ये 0 हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे। तो इसलिए देखो गलती एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना, क्योंकि जल्दी हम कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में, इसलिए गलती होती है। हमने सोचा जैसे CA लिखा है, C को तो ठीक लिख दिया, A को जल्दी फटाफट दिमाग में, अच्छा A तो एक होता है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, ठीक है। डायरेक्ट नंबर लिखना है बिना मल्टीप्लाई कराए हुए, क्लियर, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, हाँ ब्रैकेट बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो 0 को, क्योंकि 0 अगर आप 0 हो तो सामने वाले को भी 0 कर दोगे, अगर आप हीरो हो तो सामने वाले को भी हीरो कर दोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, करो यार, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं आज के सेशन में, है ना। ये भी 2015 में लेक्चर आया क्वेश्चन है, बिना लिखे सोल्व करेंगे इसको। तो कम का कोड पूछा, कम को ढूंढो कहाँ है पहले, तो कम को अकेला छोड़ो, एंड और गो को भगाओ यहाँ से, है ना। देखो दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, तो गो पहले और दूसरे में है, लो जी काटो इसको। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में, पहले का कोड 578 है और दूसरा कोड है 839, तो क्या कॉमन है 8, लो जी गया 8। अब फिर क्या एंड लिखा है उसके पास से, एंड घटाओ, कहाँ से है वो, पहले और तीसरे में, लो जी पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में सिर्फ 5 कॉमन है, तो क्या बचा 7 है ऑप्शन में, 7 बिल्कुल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, करो जरा, कितने क्वेश्चन बचे हैं एक बार देख लेता हूं मैं। 4 क्वेश्चन बचे हैं, लो बस देखो इतने क्वेश्चन सोल्व कर दिया आज हमने सारे के सारे, कोडिंग डिकोडिंग के। ये रहा अगला क्वेश्चन, करो जरा। BD CE DF EG FH GI HJ IK, है ना। देखते हैं कौन करता है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कौन करेगा इसको। जल्दी से आपके कमेंट का इंतजार है बस, है ना, कि कौन इसका आंसर सही कर पाएगा आप लोगों में से, ठीक है। करो BCDEFGHI, तो सर J आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सब में J है भाई, आगे आ जाओ। DEFGHIJKL, लो सर JL वाला ढूंढ लो, तो भाई 2 ऑप्शन है,
18 आएगा कि 9 आएगा? सी, अरे सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा 58 का नहीं, 59 पे आओ भाई, 59 पे आओ रे, 59 करो जरा। जेएल तो दोनों है, जेएल। अब नंबर का खेल है ना, तो नंबर से खेलना आना चाहिए भाई, ठीक है? नंबर से खेलो जरा। अब तक किसी का आंसर नहीं आया अभी तक इसका आंसर, है ना? देखो 3 और 2 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस कितना? 1, ऊपर वाले में जोड़ दिया 3 और 1 4। 5 और 4 का डिफरेंस 1, ऊपर वाले में जोड़ दिया 5 और 1 6। 15 और 12 का डिफरेंस 3, ऊपर वाले में जोड़ दिया 15 और 3 18। जेएल 18। अच्छा क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015 में पूछा गया। डी कैसे हो जाएगा गुरु, है ना? बी होगा, बी। नेक्स्ट ये ग्रुप बी स्क्रीनिंग जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें पूछा गया है स्ट्रोंग को 5, लखनऊ को 5, तो प्रोमोशन को क्या लिखेगा? STRONG। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 अल्फाबेट है, 5 लिख दिया, ठीक है? आगे 2 2 4 2 6 1 7, 7 को तो 6 लिखना चाहिए था इस तरीके से, है ना? यहाँ कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 9 को तो 8 लिखना चाहिए था भाई। कम मतलब मामला गड़बड़ है। देखो कितने अल्फाबेट थे? 2 2 4 2 5, 2 2 4 2 6, वोवेल्स दिखाई दिया, वोवेल्स कम कर दिया, क्लियर? 6 थे, 1 वोवेल्स हटा दिया। कितने हैं? 2 2 4 2 6 1 7, 7 में 2 वोवेल्स हैं, यू और ओ, 7 में से 2 गए 5। प्रमोशन में कितने वोवेल्स हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4, तो 9 - 4 बराबर कितना? 5। ऑप्शन बी। वोवेल्स हटा दिए भाई, केवल कॉन्सोनेंट बचे आपके पास। 60 का सी। वोवेल्स तो 4 है ना, ए ई आई ओ यू, तो 3 तो ओ ही हो गए, आई भी तो वोवेल्स होता है भाई, बचपन में पढ़ा होगा, है ना? 5 आएगा, 5 है। सी में 6 लिखा है। कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 में से 4 जाके 5 बचते हैं, ना कि 6, क्लियर? 4 वोवेल्स है बिल्कुल। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से 4 है ना, 1 2 3 4, तो 9 में से 4 गए, 5 बचते हैं भाई, गणित की भाषा में तो, बाकी पता नहीं, है ना? नेक्स्ट, एक ही क्लास में सुपड़ा साफ हो जाएगा आज रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, क्लियर? नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया फिर से, तो कर दो फिर से, क्या दिक्कत है? जितनी बार आएगा उतनी बार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई, डरना मना है, डरना मना है। तैयारी भी एक युद्ध का जंग होता है, जो डट गया वो जीत गया, और जो भाग गया वो हार गया, है ना? 7, ये भी तो एक जंग का मैदान ही है, क्लियर? तो आपसे क्या पूछा है? रिमेन। कुछ फील हुआ अंदर से, है ना? पागल तो नहीं बना रहा पूछने वाला, बिल्कुल पागल बनाया जी। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? कैसे पता चल रहा है सर देख के? कौन? आर लिखा है, 8 लिखा है, आर तीसरे नंबर पे है। सेम अल्फाबेट को कितनी भी बार आए, सेम अल्फाबेट नंबर, या फिर आप इन्हें क्या नोटेशन से हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। आर 8 से आंसर शुरू होगा, बिल्कुल देखो कितने खतरनाक तरीके से 8 लिखे हैं 4 ऑप्शन में। ई कहां पे है सर? इसके लास्ट में है, तो लास्ट में क्या लिखा है? @ बिल्कुल @ लिखा। फिर एम पहले नंबर पे 7, लो जी 7 चिपकाओ, क्या दिक्कत है? फिर ए लिखा है, सर ए तो इसमें नहीं है, तो इसमें तो होगा दूसरे नंबर पे। आंसर आया नहीं क्या अभी तक भी? बड़ा खतरनाक है ना? चलो पूरा ही निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? आई तीसरे नंबर पे, परसेंटेज। एन लास्ट में 6, परसेंटेज 6। लो जी, ऑप्शन सी, डी, 61 का डी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये भी एग्जाम में गलती होती है।
आंसर सही लगा, आंसर तो सब निकाल दिया था, लेकिन गोला भरने में गलती हो जाती है। तो इस सारी मिस्टेकों से कुछ ना कुछ सीखना है ना। आंसर सही निकाल दे, लेकिन सर गोला भरने में गलती होगी तो गोला देख के भरना। ठीक है जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट ये रहा जी, FIMP। 6, 9, 13, 16, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16। तो आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा। क्या होगा भाई, जल्दी से, आपके आंसर का वेट है बस। क्वेश्चन नंबर 62। भाई इतने तो आप लोगों की हेल्प कर दी, +3 +4 +3। अब आगे कितना होगा, T20 बिल्कुल, +3 +4 +3 तो +4, 16 और 4 20 है ना। T20 मैच चल रहे हैं ना आजकल। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये भी ग्रुप बी स्क्रीनिंग 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसा लगा, 2002 से लेकर जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी कि PCS का पेपर हो गया था उत्तराखंड के अंदर, 2022 में भी PCS का पेपर हुआ, इनके बीच इंक्लूडिंग 2002 और 2022 PCS, लोअर PCS, RO लेक्चरार, पॉलिटेक्निक लेक्चरार, FRO, लोअर PCS, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के सारे आपके सामने चिपका दिए और आपको सॉल्यूशन दे दिया। तो अगर आगे भी ऐसे सॉल्यूशन की डिमांड करते हो तो फिर से आप लोगों के साथ आएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख के बताना है। ठीक है, चलो। T20 बिल्कुल, हाँ। तो लास्ट में बोलूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल लास्ट में बोला है ना। बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए लॉजिक सीखने में और क्वेश्चन को सोल्व करने में। रोज नहीं होती है भाई, मेरा दिन है फ्राइडे। अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, एक दिन GSC क्लास मिलेगी, एक दिन उत्तराखंड की क्लास मिलेगी, एक दिन पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, कल पेपर सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो जाते जाते एक क्वेश्चन तो मैं आपको देते जाऊंगा, है ना। तैयार हो, एक क्वेश्चन घर के लिए, है ना। क्वेश्चन याद भी तो होना चाहिए, कोडिंग उसका दे देते हैं। घर के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ये आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना तभी मैं देखूंगा। ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क करा, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। चलो ठीक है, अगर आपको सही लगा हो तो फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है जी, ये घर के लिए रहा आप लोगों का। चलो, थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे। आप लोगों से जल्दी मुलाकात करेंगे, फिर अगले सेशन को लेकर आऊंगा मैं। इसी तरीके से मैथ रीजनिंग पूरा कवर करेंगे भाई। ठीक है, बाकी क्लासेस चलती है। आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो आपके ऊपर है, ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो, नहीं करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट।